नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्वेश्चन में गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिगर 8.6 है ना। यहाँ पर दो सर्कुलर प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रही है। मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस r equal to 6 centimeter has capacitance C equal to 100 picofarad. The capacitor is connected to 230 volt AC supply with angular frequency 300 रेडियन पर सेकेंड। सबसे पहले हमको फाइंड करना है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट। तो यहाँ पर अगर हम एसी सर्किट की बात करते हैं, एसी सर्किट के केस में हम फर्स्ट वाला यहाँ पर ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हमको एसी के लिए सबसे पहले रिएक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कैपेसिटर है। ओके, तो अगर हमको यहाँ पर रिएक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा तो रिएक्टेंस एक्सी जो होता है 1/ओमेगा सी होता है। ओके, तो यहाँ पर XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर क्लियरली 300 गिवन है और C का वैल्यू यहाँ पर 100 इंटू 10⁻⁻12 हम लिखेंगे। तो XC का वैल्यू हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 10⁻12 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻4। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁻8 ओम। ये हमारा रिएक्टेंस होगा। अगर आपको करंट फाइंड करना है तो करंट I इज इक्वल टू V/XC हम लिखेंगे, है ना। तो V का वैल्यू यहाँ पर 230 वोल्ट है, तो 230 डिवाइडेड बाय XC का वैल्यू 1/3 इंटू 10⁻8। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 230 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके, इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 969 इंटू 10⁻⁻8 या फिर हम लिख सकते हैं 6.9 माइक्रो एम्पियर। ये आई का वैल्यू आया, दैट इज द कंडक्शन करंट। ओके, यहाँ पर हम बी वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस अकॉर्डिंग टू KCL कंडक्शन करंट, जितना करंट यहाँ से इंटर होगा दैट इज द कंडक्शन करंट IC, और यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में जो करंट फ्लो होगा दैट इज द ID डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसी का अगर C पार्ट हमको देखना है, C पार्ट अगर हमको इसका देखना है तो C पार्ट में गिवन है, जस्ट अ मिनट, C पार्ट हमको इसका देखना है तो C पार्ट में गिवन है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। ओके, अगर हम इन दोनों प्लेट का एक्सिस बनाएं तो ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस से ऊपर हम जाएंगे 3 सेंटीमीटर, मतलब कि चूंकि इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर बीच में होगा, तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसके अंदर अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये एक एम्पीरियन पाथ यहाँ पर बनाएंगे। ये क्या है, एम्पीरियन पाथ, ये है एम्पीरियन पाथ। और इस एम्पीरियन पाथ के अंदर अंदर इस एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे और एम्पियर सर्किट लॉ हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इनसाइड करंट की अगर हम बात करें, है ना, जैसे हमारे पास में यहाँ पर जो टोटल जिस एरिया से हमको करंट फाइंड करना है, ये इनसाइड करंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल करंट I डिवाइडेड बाय टोटल एरिया πr² इंटू जितने एरिया का हमको निकालना है πr² का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जो टोटल करंट था, हमको यहाँ पर करंट मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो करंट का भी एम्पलीट्यूड ही हम यहाँ पर रखेंगे। तो अगर करंट का एम्पलीट्यूड हमको फाइंड करना है तो जो आरएमएस करंट हमारा पास आया था जो 6.9 माइक्रो एम्पियर था, उसमें √2 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.9 इंटू √2 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो जो इनसाइड करंट है वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6.9 इंटू √2 और यहाँ पर R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर के स्क्वायर के सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/4। ओके,
तो 6.9 इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई 4 माइक्रो एम्पियर इनसाइड करंट होगा। अब हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, मतलब सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस एम्पिरियन पाथ पर इस मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड होगा। ओके यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए b इंटू 2 पाई r हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो केवल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पाथ के साथ में उसका, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये तो हमको पता ही है। आई इनसाइड का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6.9 इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई 4। ओके यहाँ पर ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होके 2 बचेगा हमारे पास, और ये 2 से 4 कैंसिल होके 2 बचेगा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में आ जाएगा 6.9 इंटू रूट टू इंटू 10⁻⁻�6 भी करना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो एम्पियर है, तो इंटू 10⁻⁻6 भी हमने किया। 10⁻⁻6 और 10⁻⁻7 यहाँ से मिला हमको, तो 10⁻13 मिल जाएगा हमको, है ना। और डिवाइड में इंटू रूट टू हमने लिख दिया, डिवाइड में यहाँ से 2 मिला हमको और इधर से r, और r का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6 -2 हमको मिलेगा। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा यहाँ पर, इसको अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाई रूट टू, ओके डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। यहाँ पर इससे हम डिवाइड भी कर सकते हैं आगे, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 1.63 इंटू 10⁻11। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होगा 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर हमको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना पड़ा, है ना। तो पर अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको कवर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।